वो सुना था कि भारत जो है उनको 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे पे मना रहा था। हमने भी उनको जो है वो इनविटेशन दे दिया हमारी तरफ आएँ। अब इंडिया उनको कह रहा है कि भाईजान आपने उधर पाकिस्तान नहीं जाना, वरना हमारे हमने आपको बुलाना ही नहीं है। अब इंडियन मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है, इस वक़्त जो मेरे पास खबर है, द प्रिंट और बाकी जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं पाकिस्तान नहीं जाता। चीमा साहब, ये देखें, ये बाईलैटरल है। एक तरफ से इतनी, पाकिस्तान की तरफ से भी बिल्कुल वैसे ही हालात हैं, और पता नहीं ये क्या, एक साइड पे इलेक्शन है, सियासत है एक साइड पे, उसका सियासत का हिस्सा है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप, हमारी तरफ से उसको सिक्योरिटी मैटर्स बनाया जाता है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है चीमा साहब। पता नहीं दोनों साइडों से क्यों नहीं समझा जाता कि नोबडी कैन विन आउट ऑफ इट। आपने दोनों साइडों पे आपने 77 ईयर्स और 4 जंगें, और आज भी टिट फॉर टैट चल रहा है। वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, आप बांग्लादेश जा रहे हैं, टिट फॉर टैट चल रहा है बिल्कुल। इसमें दोनों कंट्रीज का कोई कोई गेन हो इसमें से, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं इस चीज का अंदाजा। मैं हमेशा ये कहता था कि अपने सोर्सेज रिसोर्सेज किसी और साइड पे बर्न करने चाहिए और जगह पे लगाना चाहिए। भारत का गोल है टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमीज में इतना आगे जाना, अपने यूथ को एंगेज रखना एजुकेशन में, और ये साथ नेबर्स के साथ 2 बॉर्डर खोल देंगे। 2 पाकिस्तान के भी बॉर्डर खुले पड़े हैं, उनके भी बांग्लादेश वाली साइड पे और पाकिस्तान वाली साइड पे, और चाइना जो है वो एक अलग रोल प्ले कर रहा है इस रीजन के अंदर। और वी हैव, पाकिस्तान इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वो टूल बनता है हमेशा चाइना का। लेकिन चीमा साहब, इसमें जो मैं आज सबसे ज्यादा जिस बात पे, बल्कि वुखान कॉरिडोर के ऊपर बात करना चाहूंगा, जो आपने अफगानिस्तान की बात की चीमा साहब। वुखान कॉरिडोर जो है, लॉजिस्टिकली पाकिस्तान इस सूटेबल नहीं है, क्योंकि चित्राल से जीपों से फिर घोड़ों से उतर के एक बड़ी मुश्किल ट्रेन है, जहां से उस पे जाके करना, कब्जा उसको रखना, इट्स नॉट वायबल फॉर पाकिस्तान। लेकिन जो उसको एक प्रेशर टैक्टिक्स यूज किया जा रहा है अगेंस्ट अफगानिस्तान। और आज भी तालिबान को इतना एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस कॉरिडोर के ऊपर आज भी उनका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल ताजिकिस्तान का है, कंट्रोल नेशनल अलायंस वहां बैठी है। और दूसरा, जो वो उनका रेजिस्टेंस फ्रंट है वहां पे, वो वहां बैठे हैं। बल्कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब गए हैं, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट से भी मिले हैं, और वो जो नादर अलायंस हैं, उनके लीडर थे, उनके जो जानशीन है, उनसे भी मुलाकात उनकी हुई है प्रेशर क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो टीटीपी ने जो किया है, आपके एटॉमिक एनर्जी के इंजीनियर जो किडनैप किए हैं, उन्होंने जो एक सिग्नल देने की कोशिश की है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स आर नॉट सेफ, इज अ ह्यूज थिंग, इज अ बहुत 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 आगे चले गए हैं वो पाकिस्तान की दुश्मनी में। ये ज्यादती है, ये इमेज देने की कोशिश की उन्होंने। और दूसरा, उन्होंने जो ऐलान किया है कि हम अब आर्मी के एसेट्स पे अटैक करेंगे। अब इसमें जो आपके लिए मैं हमेशा आपको बताता था कि टीटीपी क्यों कर रही है, उनको पता है कि उन्हें केपीके के अंदर से सपोर्ट हासिल है। अब वो बिल्कुल आपकी पीटीआई के साथ आगे खड़े हो गए हैं, क्योंकि पीटीआई भी यही कहती है कि आर्मी की प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए। फॉरेन रेमिटेंस का जवाब तो आ गया है, उन्होंने कहा कि बाहर से पैसे ना भेजें, और उसमें 33% इंक्रीमेंट हो चुकी है। लेकिन मैं बार बार ये कहता था कि ये पीटीआई को इसको डील करना आसान नहीं। अब वो टीटीपी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल साथ। दोनों के ऑब्जेक्टिव एक है, दोनों के ऑब्जेक्टिव कि पाकिस्तान आर्मी को डिस्ट्रॉय करना, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना, आईएमएफ के सामने जुलूस निकालने, आईएमएफ को लेटर लिखने, फिर यहां से मना करना कि यहां से प्रेशर क्रिएट करवाना फॉरेन लेजिस्लेशन से, चाहे वो बरतानिया की हो चाहे अमेरिका की हो, उनको कहना कि आप पाकिस्तान की जो है इमदाद बंद करें। वो पाकिस्तान की इमदाद करते हैं, वो नवाज शरीफ की इमदाद नहीं करते। ये लौंडे लपाड़े भूल जाते हैं इस चीज को। अब 2 चीजें हैं चीमा साहब, और दूसरा मैं एक थोड़ा सा ये टच भी देना चाहूंगा कि आपकी वो जो चाय की प्याली आपने सरीना में पी के कहा था ना, इट्स अ वेरी गुड टी, उसने बहुत कास किया। उसने कास इस तरह किया है कि तालिबान के ऊपर एक लेबल लगा था कि ये तालिबान इज बीइंग ऑपरेटेड बाय पाकिस्तान। उनको वो डिस्टेंस क्रिएट करते करते, अपने सपोर्टर्स को बताते बताते कि वी आर नॉट अ पपेट ऑफ पाकिस्तान, उनको भी पाकिस्तान के खिलाफ चलना पड़ा। और दूसरा,
एक एंगल और आपको बताना चाहूंगा कि टीटीपी को वो सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो टीटीपी को सपोर्ट करना छोड़ेंगे तो टीटीपी में ज्वाइन दाइश है, उनके पास भी कोई चॉइस नहीं। तो उसमें उन्होंने फिर जाहिर अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि ये हमारे मेहमान हैं, हम इनके साथ रहेंगे, और मेहमान का इशारा उन्होंने उसामा बिन लादेन की तरफ दिया। अल्टीमेटली वो भी मेहमान था और उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा, इसका साथ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो भी फंसे हैं एक बंद गली में कि अगर टीटीपी की सपोर्ट नहीं करते तो वो दाइश को ज्वाइन करके इनके खिलाफ चली जाएगी। अब कल परसों से यहां पे नई चीजें आ रही हैं चीमा साहब। न्यू शेरिफ इज इन द टाउन, डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं। यहां पे मुख्तलिफ जरीदे जो है न्यूज़पेपर वो चीजें लिख रहे हैं। एक नया एंगल आजकल यहां वॉशिंगटन डीसी में डिस्कस किया जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, आपने देखा होगा इलॉन मस्क ने भी उसके ऊपर ट्वीट कर दिया है, जो $40 मिलियन पर वीक के हिसाब से जो पैसे दे रहे हैं, ये तो ऐलान करके दे रहे हैं। नैरोबी से हर ट्यूसडे को एक फ्लाइट आती है जो पैसे दे के जाती है, तालिबान रिसीव करते हैं, और उस इमदाद के अंदर चीमा साहब काफी जो पैसे होते हैं वो खवातीन की डेवलपमेंट और खवातीन की एजुकेशन के लिए होते हैं, जिसको तालिबान खुद ही खा पी जाते हैं। दूसरा उसमें जो मैं बताना चाहूंगा, ये तो अलानिया है, यूनाइटेड नेशंस जो कि अमेरिका की एक सब्सिडरी है, वो अलग पैसे दे रही है, और CIA भी अलग पैसे दे रही है, जो कि बिल्कुल किसी रिकॉर्ड पे ही नहीं होते। और इसके बारे में ही इलॉन मस्क जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है कि ये टैक्स पेयर्स का पैसा कहां जा रहा है। जब ये डिस्कशन वॉशिंगटन डीसी में हुई तो हरकों में ये भी बात चल रही थी कि ये $85 बिलियन का असला जानबूझकर देकर आए ताकि कल को ये पाकिस्तान पे चले असला। और फिर उसके बाद ये भी एक डिस्कशन चल रही है वॉशिंगटन डीसी में कि ये जो पैसा अमेरिका दे रहा है, ये दे रहा है उनको ईरान के खिलाफ अपनी कैंपेन तेज करने के लिए। मुख्तलिफ एंगल्स हैं इसके, एक एंगल नहीं है चीमा साहब इसका। ये जो अमेरिकन पैसा दे रहे हैं, तकरीबन टोटल अभी तक सुना है $21 बिलियन तक वो तालिबान को दे चुके हैं। तीसरी बात वॉशिंगटन डीसी में भी ये भी डिस्कस हुई है कि अगले दिन आपने जो एयर स्ट्राइक की है, अमेरिका ने उस एयर स्ट्राइक के उसको रोकने के लिए मिसाइल सिस्टम भी जो है तालिबान को दे दिया। ये भी डिस्कशन कई जरीदों में ये बात चल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक उस एरिया के अंदर एक नया जो ग्रुपिंग हो रही है, उस ग्रुपिंग के अंदर भारत भी शामिल है। आपके मिस्टर मिश्री जो मिले हैं दुबई के अंदर, क्योंकि आप यहां से तालिबान को निकाल रहे हैं तो ईरान भी निकाल रहा है जो महाजरीन को वहां से, और भारत उनका जिम्मा ले रहा है कि हम इनकी रिहेबिलिटेशन, इनके लिए घर बनाएंगे और आपकी सड़कों की रिपेयर भी करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली आपको करना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए आपको कि ये जो पठान भाईजान है ये किसी के सगे नहीं, ये किसी के साथ भी दे आर नॉट सिंसियर, दिस इज नॉट इन देयर ब्लड टू बी ऑनेस्ट विद। पाकिस्तानी ठीक उसी तरह से बात करते हैं जैसे एक लोमड़ी करती है। लोमड़ी के बारे में एक कहावत है ना कि जब उसको अंगूर नहीं मिलते हैं ना तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में ये है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है, कोई भी बात हो जाती है ना, तो उसका इल्ज़ाम यह भारत के ऊपर लगा देते हैं। अब इंडोनेशिया के जब राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया वालों ने मना कर दिया। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कोई देश कैसे मना कर सकता है कि भाई तुम्हारे आगे का प्लान क्या होएगा? साफ सी बात है भाई, भारत को क्या जरूरत है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को यह बोलने के लिए कि आप पाकिस्तान मत जाइएगा। भाई उनको जाना होगा तो वो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे। आप क्यों बोलोगे भाई? आप कौन होते हो? ये सबसे बड़ी कमी पाकिस्तान के अंदर है और शुरू से रही है, और यही चूरन ये अपनी आवाम को बेचते हैं। वो नहीं जा रहे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है? भाई वो यहाँ पर आकर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील कर रहे हैं। भारत की और इंडोनेशिया के ट्रेड अच्छी खासी है। आपके साथ में क्या है बताओ? क्या है आपके साथ में? वो क्यों जाएंगे? और अगर गए भी तो जिस तरह से टीटीपी हमले कर रहा है, पता चले भाई बीच में कुछ हो गया तो कौन रिस्क लेना चाहेगा? बहुत बड़ी कमी है, इसको सुधारना पड़ेगा। और खासकर चीमा, आप भाई, आपका तो क्या ही बोलो भाई मैं।